जय श्री कृष्णा सा। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं माघ मास महात्म्य अध्याय 27 राक्षस देहधारी वसु नामक ब्राह्मण की कथा। इतनी कथा सुनकर महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, महात्मा देवदूती के मुख से अद्भुत वाक्य सुनकर चकित हुए पिशाच ने पूछा, हे भगवान, जिस ब्राह्मण का आपने वर्णन किया है मैं उसकी कथा को सुनना चाहता हूँ, इसीलिए कृपा करके उसकी कथा को सुनाइए। हे राजन, तब उसके बाद महात्मा देवदूती ने इस तरह कहना प्रारंभ किया, हे पिशाच देहधारी राजन, केरल देश में एक वसु नामक ब्राह्मण रहता था। यद्यपि वह वेदपाठी ब्राह्मण था, परंतु वह न तो दान देता था, न तप यज्ञ होम और ईश्वर का भजन ही करता था, और न श्रद्धा अनुसार माता पिता व गुरुजनों की सेवा किया करता था, बल्कि जहां तक हो सकता था वह उनकी आत्मा को सदा कष्ट पहुंचाता रहता था। इसके बाद उसके कुटुंबियों ने उसका सब धन छीनकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। इस तरह न केवल वह निर्धन हो गया, अपितु निर्जन और दुखी होकर भूख प्यास से पीड़ित होता हुआ एक देश से दूसरे देश में जाकर भिक्षा मांगकर जीविका चलाने लगा। हे पिशाच, इसके बाद एक दिन वह व्याधि से पीड़ित होकर विंध्याचल पर्वत पर चला गया और उचित उपचार न होने के कारण वहां जाकर वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। एक तो उस ब्राह्मण ने स्वयं ही कोई शुभ कर्म नहीं किया था, दूसरे औदर्व दैहिक संस्कार भी कुछ न हो पाया, इसीलिए वह पर्वत पर निर्जन वन में प्रेत बन गया। इसके बाद नाना प्रकार के संतापों से युक्त होकर भूख प्यास से दुखी होता हुआ वहीं निवास करने लगा। वह शीत और धूप की पीड़ा से सदा व्यतीत रहता था। न तो उसके पास कोई वस्त्र था, न पैरों में जूते ही थे, इसीलिए वह हमेशा लंबी लंबी सांसें लेकर हाय हाय करता हुआ रात दिन घूमता रहता था। स्वप्न में भी उसे कहीं पर चैन नहीं मिलता था। इतनी कथा सुनाकर महर्षि वशिष्ठ कहने लगे, हे राजन, जो व्यक्ति न तो कभी दान करते हैं, न कभी अग्नि में हवन ही करते हैं, न विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, न उत्तम तीर्थों की यात्रा करते हैं, न दीन दुखियों को स्वर्ण अन्न वस्त्र तांबुल भूमि और जल आदि का श्रद्धा अनुसार दान ही करते हैं, न बालक वृद्ध योगी रोगी और स्त्रियों के ऊपर दया करते हैं, न माता पिता और गुरुजनों की सेवा करते हैं, इसी प्रकार जो दूसरों का धन हर लेते हैं, वह छल बल से दूसरों को ठगते हैं, पराई स्त्रियों के साथ रमण करते हैं, पाखंडी मायावी चोर और अग्निवृत्ति वाले होते हैं, प्राणियों पर दया नहीं करते हुए हिंसा में रत रहते हैं, जो असत्य बोलने वाले, झूठी गवाही देने वाले, आग लगाने वाले, विष देने वाले और माता पिता पुत्र वधु संतान तथा अपनी पत्नी का त्याग करने वाले हैं, लोभी नास्तिक धर्म निंदक, दूसरों को अपवाद करने वाले, लड़ाई में स्वामियों को छोड़कर प्राणों का मोह करते हुए रण से भागने वाले, तीर्थ और क्षेत्रों में दान लेने वाले, गुरुओं का वध करने वाले, शरणागत आए हुए की भरसक रक्षा न करने वाले और घर पर आए हुए अतिथि को दुत्कारने वाले तथा किसी का धन आदि लेकर नाटने वाले, ये सब लोग प्रेत कीट पिशाच पतंगा और अन्य नीच योनियों में बार बार जन्म धारण करते हुए इस लोक में और परलोक में स्वप्न में भी सुख को कभी नहीं पाया करते। इसीलिए सुख और स्वर्ग की इच्छा रखने वाले मनुष्य को चाहिए कि वह उपरोक्त निषिद्ध कर्मों का सर्वथा त्याग करते हुए यज्ञ दान तप तीर्थ यात्रा हरि कीर्तन और देवता व गुरुजनों की सेवा में रत रहा करे, क्योंकि शुभ और अशुभ किए हुए कर्मों का फल करोड़ों योनियों में जन्म लेकर भी भोगना पड़ता है। इसीलिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इन चारों जातियों को निरंतर धर्म कार्यों में लगे रहकर अशुभ कर्मों का सर्वथा परित्याग कर देना चाहिए, इसी में सबका भला है। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, अब मैं आपके सामने उस प्रेत आत्मा की कथा कहता हूँ जो तुम सावधान होकर सुनो। एक दिन की बात है, एक धर्मात्मा प्रयागराज में स्नान करके त्रिवेणी के जल की 2 बोतलें भरे हुए विष्णु भगवान का गुणगान करता हुआ अपने निवास स्थान की ओर जा रहा था कि उस भूत ने उसे दूर से आते देखा और उसके मार्ग को रोककर खड़ा हो गया। इसके बाद उसने विनय पूर्वक संबोधित करते हुए कहा, हे ब्राह्मण, तू डरना मत, मैं केवल आपसे जलपान करना चाहता हूँ। यदि आपने मुझे जल न पिलाया तो प्यास से पीड़ित होने के कारण मेरी जान अवश्य चली जाएगी। इतनी कथा सुनकर महर्षि देवदूती जी बोले, हे पिशाच,
प्रेत के यह वचन सुनकर कौतुकपूर्वक महात्मा ने कहा, हे भाई, दुख से दुखी, दुर्बल, मलिन और नड़ंग धड़ंग तुम कौन हो? तेरे शरीर में केवल जान ही बाकी रह गई है और तेरे इस भयंकर रूप को देखकर भय की वृद्धि होती है। तेरा शरीर धुएं के समान श्याम क्यों है? तेरे इस भयंकर रूप को देखकर मानव जाति भयभीत हो जाती है। और तेरे चरण जमीन पर क्यों नहीं टिक रहे? मैं सबसे पहले इस बात को जानना चाहता हूँ। हे पिशाच, धर्मात्मा पति के ये वचन सुनकर प्रेत कहने लगा, जिस तरह मेरी दुर्गति हुई है उसका सारा हाल मैं आपके सामने बयां करता हूँ। सावधान होकर सुनिए। पिछले जन्म में मैं वेद शास्त्रों का ज्ञाता ब्राह्मण होते हुए भी कोई शुभ कर्म नहीं किया करता था। और तो और अपने माता पिता की टहल तो अलग रही, कभी मीठे वचन तक नहीं बोलता था, न कभी अतिथि का स्वागत ही किया करता था, न कभी भगवान का भजन किया करता था। उसी के कारण आज मेरी यह दशा है। हे पुण्यकर्मा, उपरोक्त कर्म न करने से जैसे मेरी इस जन्म में दुर्गति हो रही है उसे तुम देख रहे हो। इसीलिए मेरा ज्ञान नष्ट हो चुका है। इस वन में हर प्रकार के कंदमूल और स्वच्छ जलाशय होते हुए भी मैं सदैव भूख और प्यास से पीड़ित रहता हूँ। न तो किसी फल को तोड़कर खा सकता हूँ, न किसी जलाशय से पानी पी सकता हूँ। इस योनि में होने के कारण केवल पवन का आहार करके मैं जीवित हूँ। हे द्विजवर, बल, बुद्धि, पौरुष, पराक्रम मनुष्य से नहीं मिल सकते। इसी तरह हानि, लाभ, जीवन मरण, रोग भोग और वियोग, यह सबका प्रारब्ध ही कारण है। अतः कुरूप, नीच कुल में उत्पन्न मूर्ख, कुटिल योग्य पुरुष की निंदा करने वाला, कायर, निर्बल, नीति धर्म को न जानने वाला, नपुंसक, अंगहीन और कुमार्गी भी भाग्यवस्था राजा हो जाता है, क्योंकि पहले जन्म में उनका गौदान, भूमिदान, स्वर्णदान, इन वस्तुओं का दान किया हुआ होता है। इसमें संदेह नहीं है। हे द्विजवर, अधिक कहने से क्या, जिसने जब तप, यज्ञ और कन्यादान के सहित नाना प्रकार की वस्तुओं का दान किया है, वह चाहे वन में रहे अथवा पर्वत पर, नगर में बसे, उन्हें सब जगह आनंद मिलता है। इसी प्रकार जिन पापात्माओं ने पहले जन्म में सिर्फ पाप ही पाप कमाए हैं, वह चाहे जहां रहे स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। अंत में अपने पिछले जन्मों के कर्मानुसार भूख, प्यास और सर्दी गर्मी से पीड़ित होता हुआ दिन रात कष्टमय जीवन व्यतीत करता हूँ। चूंकि तुम परमेश्वर का भजन भाव करने वाले और अपने माता पिता की सेवा करने वाले तथा शुभ कर्मा हो, इसीलिए तुमको मेरे जैसे पापी दुरात्मा जीव, राक्षस, भूत प्रेत, पिशाच, यज्ञ, गंधर्व, वैताल और दुष्ट ग्रहों से कदापि नहीं डरना चाहिए, क्योंकि जगदीश्वर के नाम का जप तप करने वाले पवित्र और सदाचारी की ग्रह, नक्षत्र और देवता हमेशा रक्षा करते हैं। अहो, जबालिनी नदी के तट पर विचरने वाले पुण्यात्मा सारसों की वाणी से सुने हुए वचनों का जिस समय मैं चिंतन करता हूँ, उस समय अति दुखित होते हुए भी मैं अपने आप को सुखी सा अनुभव करने लगता हूँ। 27वां अध्याय समाप्त हुआ। आइए अब हम सुनते हैं माघ मास में रोज सुनी जाने वाली माघ मास स्नान के महत्व तथा धर्म राज्य की कहानी। पहले हम माघ स्नान महत्व की कहानी सुनेंगे। भारतीय संवत्सर का 11वां चंद्रमास और 10वां सौर मास माघ कहलाता है। इस महीने में माघ नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होने से इसका नाम माघ पड़ा। इस दिन व्रत दान तपस्या से भी भगवान श्री हरि को इतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि माघ महीने में स्नान करने मात्र से होती है। माघ मास की अमावस्या को प्रयागराज में 3,10,000 अन्य तीर्थों का समागम होता है। अतः नियम पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करते हुए माघ मास में प्रयागराज में स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति पाप से मुक्त होकर स्वर्ग को जाता है। प्राचीन काल में नर्मदा के तट पर सुव्रत नामक एक ब्राह्मण देवता निवास करते थे। वे समस्त वेदों, वेदांगों, धर्मशास्त्रों व पुराणों के ज्ञाता थे। इतने विज्ञ होते हुए भी सुव्रत ने अपने ज्ञान का प्रयोग धर्म कार्यों में नहीं किया, अपितु आजीवन धन कमाने के लोभ में ही फंसा रहा। इतने लोभी कि चांडाल से भी संकोच नहीं किया। इस प्रकार उन्होंने 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं एकत्र कर ली। धनोपार्जन में लगे लगे ही वृद्धावस्था ने उन्हें आ घेरा। सारा शरीर जर्जर हो गया। काल के प्रभाव से सारी इंद्रियां शिथिल हो गई और वे कहीं आने जाने में असमर्थ हो गए।
सहसा उनके मन में विवेक उदय हुआ कि मैंने सारा जीवन धन कमाने में ही नष्ट कर दिया, अपना परलोक सुधारने की तरफ ध्यान भी नहीं दिया। अब मेरा उद्धार कैसे होगा? मैं तो आजीवन कभी सत्कर्म ही नहीं कर पाया। सुव्रत इस प्रकार पश्चाताप की अग्नि में दग्ध हो रहे थे। उधर रात्रि में चोरों ने उनका सारा धन चोरी कर लिया। सुव्रत को पश्चाताप तो था ही, धन के चोरी हो जाने से उनकी नश्वरता का भी उन्हें बोध हो गया। अब उन्हें चिंता थी तो सिर्फ परलोक सुधारने की। व्याकुल चित हो वे अपने उद्धार का उपाय सोच ही रहे थे कि उन्हें एक आधा श्लोक का स्मरण हो आया। माघे निगमना सलीले सुशिते विमुक्त पापा स्त्री दिवम प्रयांति। सुव्रत को अपने उद्धार का असली मंत्र मिल गया। उन्होंने माघ स्नान का संकल्प लिया और चल दिए नर्मदा में स्नान करने। इस प्रकार वे 9 दिनों तक प्रातः नर्मदा में स्नान करने जाते थे। 10वें दिन स्नान के बाद वे अशक्त हो गए। शीत से पीड़ित हो उन्होंने प्राण त्याग दिए। यद्यपि जीवन भर उन्होंने कोई सत्कर्म नहीं किया था, पाप पूर्वक ही धनार्जन किया था, परंतु माघ मास में स्नान करके पश्चाताप पूर्वक निर्मल मन हो प्राण त्यागने से उनके लिए दिव्य विमान आया और वह उस पर आरूढ़ हो स्वर्ग लोक को चले गए। हे प्रभु, आपने माघ स्नान का जैसा फल सुव्रत को दिया वैसा ही सभी को देना। आइए अब सुनते हैं धर्मराज जी की कहानी। एक समय पर पृथ्वीलोक पर बब्रुवाहन नामक एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में किसी चीज की कमी नहीं थी। इसी राज्य में हरिदास नामक ब्राह्मण भी निवास करता था, जिसका विवाह गुणवती नाम की स्त्री से हुआ था, जो कि बहुत ही धर्मवती और पतिव्रता महिला थी। गुणवती ने अपना पूरा जीवन सभी देवी देवताओं की उपासना में लगा दिया और वह सभी प्रकार के व्रत करती थी, दान धर्म भी किया करती थी। इसके अलावा अतिथि सेवा को वह अपना धर्म मानती थी। ऐसे ही ईश्वर की उपासना करते हुए वह वृद्ध हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो धर्मराज के दूत उसे अपने साथ धर्मराजपुर ले गए। यमलोक में एक सुंदर सिंहासन पर यम धर्मराज विराजमान थे और उनके पास ही चित्रगुप्त जी बैठे थे। चित्रगुप्त जब धर्मराज जी को प्राणियों का लेखा जोखा सुना रहे थे, तभी यमदूत गुणवती को लेकर पहुंचे। गुणवती यमराज को देखकर थोड़ी भयभीत हुई और मुंह नीचे करके खड़ी हो गई। फिर चित्रगुप्त ने गुणवती का ब्यौरा निकाला और उसके बारे में धर्मराज जी को बताया। धर्मराज जी ने गुणवती का पूरा ब्यौरा देखा और वे प्रसन्न हुए, लेकिन फिर भी उनके मुख पर थोड़ी सी उदासी भी छाई हुई थी। यह देखकर गुणवती ने पूछा, हे प्रभु, मैंने तो अपने जीवन काल में सारे सत्कर्म ही किए हैं, फिर भी आपके मुख पर उदासी छाई है। इसका कारण क्या है? प्रभु, मुझसे क्या भूल हो गई? धर्मराज जी ने कहा, हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं के व्रत किए हैं, उपासना की है, लेकिन कभी भी तुमने मेरे नाम से कुछ पूजा पाठ या दान नहीं किया। धर्मराज जी की बात सुनते ही गुणवती क्षमा याचना करने लगी और कहने लगी, हे प्रभु, मुझे आपकी उपासना के बारे में कुछ पता ही नहीं है। कृपा करके मुझे ऐसा उपाय बतलाइए प्रभु, जिससे सभी मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सके। मैं आपके मुख से आपकी भक्ति का मार्ग सुनना चाहती हूँ और मेरी कामना है कि मृत्यु लोक पर वापस जाकर मैं आपकी भक्ति करूं और सभी लोगों को इस बारे में बताऊं। धर्मराज जी ने बताया, जिस दिन सूर्य देव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, यानी मकर संक्रांति के दिन मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए और उस दिन से लेकर पूरे साल तक मेरी पूजा करते हुए यह कथा सुननी चाहिए। साथ ही मेरी पूजा करने वाले व्यक्ति को धर्म के इन 10 नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। धीरज रखना यानी संतुष्ट रहना, अपने मन को वश में रखना और सभी को क्षमा करना, किसी प्रकार का दुष्कर्म नहीं करना, मानसिक और शारीरिक शुद्धि का ध्यान रखना, अपनी इंद्रियों को वश में रखना, बुरे विचारों को अपने मन में न लाना, पूजा पाठ और दान पुण्य करना, व्रत करना और व्रत की कहानी सुनना, सच बोलना और सभी से अच्छा व सच्चा व्यवहार करना और क्रोध न करना। धर्म के इन सभी लक्षणों का पालन करते हुए 1 साल तक मेरी कथा नियम से सुने, दान पुण्य और परोपकार के काम करें और अगली मकर संक्रांति पर इस व्रत का उद्यापन करें। इसके बाद मेरी एक मूर्ति बनाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवाकर हवन पूजन करें और साथ ही चित्रगुप्त जी की भी पूजा करें और काले तिल के लड्डुओं का भोग लगावें। इसके बाद ब्राह्मण भोज करावें
और बांस की टोकरी में 5 सेर अनाज का दान करें। साथ ही किसी जरूरतमंद को गद्दा, तकिया, कंबल, लोटा, चप्पल, वस्त्र आदि का दान करें। संभव हो तो गोदान करें। धर्मराज से व्रत की पूरी कथा सुनकर गुणवती ने पुनः धर्मराज जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे फिर से मृत्युलोक में जाने दीजिए, जिससे मैं आपका व्रत कर सकूं, साथ ही इस व्रत का प्रचार भी लोगों में कर सकूं। इस पर धर्मराज जी ने गुणवती को धरती लोक पर फिर से जाने दिया। धरती पर वापस आकर गुणवती ने धर्मराज जी द्वारा बताए गए व्रत के बारे में अपने पति को बतलाया। मकर संक्रांति आते ही गुणवती और उसके पति ने यह व्रत शुरू किया। इसी व्रत के प्रभाव से उन पर धर्मराज जी की कृपा हुई और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। हे प्रभु, आपने जैसी दया गुणवती व उसके पति पर की, वैसी ही दया सभी पर बनाए रखना। बोले धर्मराज जी महाराज की जय। कथा समाप्त हुई। यदि आपको यह पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।